बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले ऑटोकैड का प्रोग्राम लॉन्च कर लें, अपने यूनिट्स और लिमिट्स की सेटिंग कर लें। और आज के प्रैक्टिकल में डियर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखना है एरे की एक और एग्जांपल देखनी है, किस तरह से आप लोग एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हमने रेक्टेंगुलर एरे देखनी है और उसमें जो है मैं यहाँ पे उसके लिए फ़र्स्ट जो है एक रेक्टेंगल जो है यहाँ पे आपके लिए बनाता हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। स्क्रीन पे आपको एक रेक्टेंगल नज़र आ रहा होगा और एरे की कमांड पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। रेक्टेंगुलर एरे में जो है रोज़ मेरे पास 4 होनी चाहिए, कॉलम्स भी 4। आपको सिर्फ समझाने के लिए ये आपके पास जो है ये कॉलम्स हो गई और 4 कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 रोज़ हो गई आपके पास। यहाँ पे रो ऑफसेट जो है मैंने चूँकि पहले यूज़ किया था, इस वजह से 5-5 फुट आ रहा है। रोज़ ये पहली रो दूसरी रो के बीच में ऑफसेट डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 5 फीट होनी चाहिए। मैंने 5 फीट लिया है। कॉलम ऑफसेट, ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों के बीच में कितनी जो है डिस्टेंस होनी चाहिए? तो ये भी मैंने 5 फीट ली है। मैं यहाँ से फर्स्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ और अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक कर रहा हूँ। जैसे राइट क्लिक कर रहा हूँ तो अभी जो है मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो है इसकी फर्स्ट प्रीव्यू देखना चाहता हूँ। प्रीव्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि जी मेरे पास 5 फुट जो है के फासले पे जो है मेरे पास जो है मेरे रोज़ जो हैं उस पर मैंने अपने रेक्टेंगल ड्रा कर दिया है और उसके एरे ले ली है। ठीक है जी, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ और एक्सेप्ट करने के बाद जो है आप देख सकते हैं कि मैंने रेक्टेंगुलर एरे जो है रो वाइज कॉलम वाइज जो है उसकी तादाद बता के एक ही ऑब्जेक्ट को किस तरह से एरे कर दिया है। सेम इसी तरह ही जो है डियर स्टूडेंट्स जो है फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रा करता हूँ, अपना रेक्टेंगल लेता हूँ और रेक्टेंगल लेने के बाद जो है फॉर एग्जांपल जो है मैं उसे बाउंड्री कर देता हूँ, बीओ कर देता हूँ, एंटर कर रहा हूँ और ये रीजन ले के जो है पिक पॉइंट कर देता हूँ। इसके इंटरनल में पिक कर रहा हूँ, क्लिक कर रहा हूँ, एंटर प्रेस कर रहा हूँ और ये मेरे पास बाउंड्री रीजन बन गई है, जो कि आगे चलकर ऑलरेडी जो है मेरे ख्याल में आप लोग ऑलरेडी जो है रीजन और बाउंड्री की कमांड देख चुके हैं। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ और एक्सट्रूड करने के बाद जो है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर रहा हूँ और उसकी हाइट एक्सट्रूजन जो है वो मैं कितनी देना चाहता हूँ? लेट सपोज मैं 12 फुट देना चाहता हूँ इस रेक्टेंगल को हाइट। एंटर और फिर एंटर प्रेस कर देता हूँ। ठीक है जी, इसको मैंने हाइट दे दी है और इसका मैं अगर गार्ड ऑन करूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, आइसोमेट्रिक व्यू में जो है मैं इसका चेक कर लेता हूँ। आइसोमेट्रिक व्यू में जो है आपको नज़र आ रही होगी, मैंने जो है अपना 3D में जो है ये रेक्टेंगल जो है इसका ब्लॉक बना लिया पिलर की शेप में जो है। और टॉप व्यू पे दोबारा जा रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए। आप देखें मैं इसी ब्लॉक की एरे ले रहा हूँ। ठीक है, मुझे दोबारा से इस तरह के ब्लॉक बनाने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपने एरे पे क्लिक कर रहा हूँ और एरे में जो है नंबर ऑफ़ रोज़ 4 और 5 ऑफसेट और कॉलम ऑफसेट भी जो है 5 फुट पे रहने देता हूँ। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है जी, और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ और प्रीव्यू इसकी देखना चाहता हूँ। मुझे जो है मॉडिफाई नहीं करना, एक्सेप्ट है। ठीक है जी, बल्कि इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ क्योंकि जो है इसमें जो है अब सॉलिड ऑब्जेक्ट की शक्ल में आ गया है। इसके कॉलम की ऑफसेट जो है ये मैं 10 फीट फॉर एग्जांपल कर देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। और अभी प्रीव्यू इसका देख लेता हूँ। नाउ इट्स बेटर। ओके, एक्सेप्ट कर लेता हूँ मैं और एक्सेप्ट करने के बाद जो है अपना गार्ड ऑन करता हूँ और आइसोमेट्रिक व्यू में जो है आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इसकी। 3D में अगर आप देखें तो ये मेरा वही जो है एक ही ऑब्जेक्ट जो मैंने उसकी एरे कर ली और कितने सारे जो हैं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट्स जो हैं बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और आपके टाइम की बचत हो गई है जी।